मेरा पहला सवाल यह है कि मिस्टर जेटली, yesterday you had claimed that no personal allegation had ever been made against you and thus you never felt it necessary to contradict them. Now please tell, is it not true that MP from your own party, Kirti Azad, wrote a letter to you on 13 December 2015, and in this letter he wrote, and I quote, illegal corporate boxes were constructed and were subleased to 10 corporate houses. A company close to you and family, 21st Century was tasked to sublease. Now मेरा सवाल ये है कि 21st Century किसकी कंपनी है? 21st Century अरुण जेटली के व्यक्तिगत मित्र लोकेश शर्मा जी की कंपनी है और इसमें कुछ जानकारी आज मैं नहीं दे रहा हूं, कुछ दिन बाद दूंगा जानकारी। लोकेश शर्मा की जो इस कंपनी 21st Century में है, इनके परिवार का कौन सदस्य डायरेक्टर है, इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो क्लियर कट एस्टैब्लिश हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पारिवारिक मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कंपनी दी, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इसे ही कहते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल यह है, इज इट नॉट ट्रू दैट यू पुट प्रेशर ऑन ONGC टू गिव ₹5 करोड़ ग्रांट टू हॉकी इंडिया? देश के वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, हॉकी इंडिया में शायद डायरेक्टर हैं। इन्होंने ONGC को फोन किया, फोन करके उसके बाद प्रेशर डाला कि आप 5 करोड़ रुपए हॉकी इंडिया को दीजिए। अब दो चीज है, एक, आप देश के वित्त मंत्री हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी आपके अंडर में आती है, आप उसके ऊपर प्रेशराइज करते हो कि आप ये 5 करोड़ रुपए किसी और को दीजिए। मेरा सवाल यह है, दो, क्या ये करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं है? दूसरा, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? मैं ये सवाल अरुण जेटली जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो एक बार नहीं 2 बार मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में लॉ मिनिस्टर भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, और इस वक्त देश के बड़े पावरफुल आदमी हैं। तो मेरा दूसरा सवाल यह है, और ये स्पेसिफिक सवाल है, या तो वो उसको डिनाई कर दें, या फिर अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर उसके बाद हम बताएंगे। मेरा तीसरा सवाल यह है कि अरुण जेटली जी ने कल अपने ब्लॉग में यह कहा कि जो 114 करोड़ रुपए थे स्टेडियम के बनाने में, वो 114 करोड़ रुपए जो थे वो EPIL, इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको दिए गए, ये उन्होंने कहा। हमारे पास जो जानकारी ये है कि उस जानकारी के मुताबिक 57 करोड़ रुपए जो थे, 114 का आधा यानी 57 करोड़ रुपए, ये 57 करोड़ रुपए EPIL यानी इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड को तो दिए गए, ये सच है। लेकिन बाकी के जो 57 करोड़ रुपए हैं वो इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड यानी EPIL को नहीं दिए गए। यानी जेटली जी झूठ बोल रहे हैं, तथ्य छुपा रहे हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं अरुण जेटली इज अ मास्टर ऑफ हाफ ट्रूथ एंड ब्यूटीफुल लाइज। ही इज अ मास्टर ऑफ हाफ ट्रूथ एंड ब्यूटीफुल लाइज। अब मेरा सवाल उनसे यह है कि उन्होंने देश के सामने झूठ क्यों बोला, और इस सवाल का जवाब वो दें कि 57 करोड़ रुपए किन कंपनियों को दिए गए, उन कंपनियों से अरुण जेटली का क्या रिश्ता है, और क्या यह सच्चाई नहीं है कि ये जो 14 कंपनियां थी जिनको 57 करोड़ रुपए दिए गए, उन कंपनियों में कुछ कंपनियां ऐसी थीं जो DDCA के ऑफिस बियरर्स की फ्रंट कंपनियां थीं, और ये 57 के 57 करोड़ रुपए उधर साइफन ऑफ किए गए। मेरा सवाल नंबर 3, और ये वेग सवाल नहीं है, तथ्यों के आधार पर मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूं। मेरा चौथा सवाल ये है, और चौथा सवाल यह है कि अगर आप DDCA की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, अगर उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कायदे से इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि जो कंपनियों को पेमेंट्स किए गए, उन कंपनियों के पेमेंट्स में जांच के दौरान यह पता चला कि 9 ऐसी कंपनियां थीं जिनके रजिस्टर्ड ऑफिस भी एक है, जिनका ईमेल ID भी एक है, और जिनमें डायरेक्टर्स भी एक है। 9 कंपनियां हैं जो DDCA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पाया। एक मिनट, 9 कंपनियां हैं। इन 9 कंपनियों में रजिस्टर्ड ऑफिस भी एक है, ईमेल ID भी एक है, और कॉमन डायरेक्टर्स भी एक हैं। अरुण जेटली जी जो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, कंपनी एक्ट के बड़े जानकार हैं, जब वो 1999 से लेकर 2013 तक एज अ प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद झूठ बोल रहे, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, कह रहे कि अब मेरा DDCA को लेना देना नहीं। अभी तक वो पैटर्न इन चीफ है DDCA के। ही इज स्टिल पैटर्न इन चीफ, दैट इज अनदर लाई, बट मैं मानता हूं वो माइनर है, कभी कभी
हैबिचुअल है चूंकि तो निकल जाता है उनके मुंह से, कोई चिंता की बात नहीं है। ये कंपनी मामलों के जानकार व्यक्ति ये बताएं कि प्रेसिडेंट होने के नाते उनको ये जानकारी थी कि 9 कंपनियां कौन सी हैं, इन कंपनियों में क्या ये फर्जी कंपनियां नहीं हैं, और फर्जी कंपनियां हैं अगर उनकी जानकारी में था तो उन्होंने कौन से कदम उठाए, और क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है अगर उन्होंने कदम नहीं उठाए इनको रोकने के लिए। अब मेरा पांचवा सवाल और आखिरी सवाल, जो फिर मैं एक बार फिर दोहरा दूं, अरुण जेटली इज द मास्टर ऑफ हाफ ट्रूथ्स एंड ब्यूटीफुल लाइज। अरे हैंडसम लाइज, ओके, मास्टर ऑफ हाफ ट्रूथ एंड हैंडसम लाइज। ये उनका ब्लॉग है जो कल उन्होंने पढ़ा, दुनिया के सामने आया। उन्होंने इसमें क्या लिखते हैं, नीचे से पैरा नंबर 4, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, मार्क कर रखा है। इसमें लिखा है दीज टेक्निकल एंड द प्रोसीड्यूरल वायलेशंस वेर ऑल कंपाउंडेबल एंड वेर कंपाउंडेड बाय मेंबर्स अगेंस्ट हुम दे वेर एलिज्ड। ये इन्होंने लिखा, परफेक्टली ऑल राइट सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई हाँ थोड़ी बहुत माइनर इरेगुलरिटीज हुई है, माइनर लैप्सेस हुए हैं, और चूंकि दे वर टू मच माइनर इन नेचर, तो उसको कंपाउंड करके उसकी जो 10 लाख की फाइन थी वो कर दी गई। ये उन्होंने कहने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो उन्होंने कहा है ये अपने आप में कितना बड़ा झूठ है। पूरा सच उन्होंने देश के सामने क्यों नहीं बताया, पूरा सच देश के सामने क्यों नहीं बताया। मेरा सवाल ये, मिस्टर जेटली, you resorted to falsehood by claiming that FSIO report absolved you and minor technical and the procedural lapses were found in the DDCA scam, which were all compoundable and have been compounded. Fines have been paid. Why did you hide the fact that these irregularities were criminal in intent? Compoundable कहाँ होता है, जहाँ मामूली ऑफेंस होता है आप उसको कंपाउंड कर देते हो, फाइन देके निकल जाते हो। He hide the fact that these irregularities are criminal in intent and punishable under section 209, 211 of the Companies Act 1956. और यही नहीं, under Companies Act 1956 punishable by imprisonment। जिसको ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल है, माइनर है, इरेगुलरिटीज है, जिसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट। और इसीलिए बड़ा सवाल ये है, इसीलिए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये कंपाउंड किया गया था उसको स्टे कर दिया। अब अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री हैं, अच्छा लिखते हैं, अंग्रेजी पे पकड़ उनकी है, मास्टर ऑफ हाफ ट्रूथ एंड ब्यूटीफुल लाइज है, सॉरी हैंडसम लाइज है। ये इस बात को उन्होंने अपने इस ब्लॉग में क्यों नहीं लिखा कि जो जिसको एक कंपाउंडेबल कह रहे थे वो कंपाउंडेबल कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से पनिशेबल ऑफेंस है, और जो इम्प्रिजनमेंट है और दिल्ली हाई कोर्ट ने जिसको स्टे किया था। मेरे ये 5 सवाल अरुण जेटली जी से हैं। अरुण जेटली जी जो देश के वित्त मंत्री हैं, 2 दिन पहले जिन्होंने कहा था कि वेग सवालों के जवाब नहीं देते हैं, वो स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो जवाब देंगे। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि इन 5 सवालों को लेकर आप उनके पास जाइए और अपने यहाँ उनसे पूछिए कि इन 5 सवालों के जवाब आपके पास क्या है। और इसके अलावा हमारी जो अगली सीरीज होगी उस पर भी आपको जानकारी देंगे। हॉकी इंडिया से अरुण जेटली का क्या रिश्ता है, उसमें नरेंद्र बत्रा जी से इनके रिश्ते क्या हैं, और क्या उसमें उनकी बेटी और उनकी पत्नी को किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल लाभ पहुंचाया गया है। ये बात हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे।